नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि जनसंघ और भाजपा के महापुरुषों के आदर्श आज भी सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को टूल किट, सब्सिडी चेक और सहायता राशि वितरित की। इसके साथ ही उन्होंने करीब 2469 करोड़ रुपए की लागत वाली 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास कर प्रदेश में विकास के नए अध्याय की शुरुआत करने की बात कही। आज अगर पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, दुनिया के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए वह एक प्रेरणा बनी है, तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से रसे बसे वे संस्कार हैं, वे मूल्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अंगीकार किए थे। 1951 में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो यात्रा 1951 में प्रारंभ होती है, 1977 तक भारतीय जनसंघ के रूप में यह यात्रा मजबूती के साथ आगे बढ़ी थी। ऐसा नहीं कि सत्ता को भीष्ट मान करके भारतीय जनसंघ ने यात्रा की हो, नहीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो देश की पहली सरकार जब बनी थी, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी थी, उस सरकार में स्वयं देश के अंदर खाद्य और भारी उद्योग के मंत्री थे। लेकिन मंत्री पद को तिलांजलि देते हुए नेहरू सरकार के द्वारा तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को प्रोत्साहित करने के कारण उसके विरोध में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और उसके खिलाफ देश के अंदर आंदोलन की शुरुआत करने लग गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आने के कारण बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगा कि नहीं, ये उचित समय है जब हम देश को उस विकल्प की पूर्ति का आधार बना सकते हैं जो एक वैक्यूम कांग्रेस के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों के कारण प्रारंभ होने वाला है। उन विकल्पों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक दल आज आवश्यक है और उस राजनीतिक दल के रूप में जो नेतृत्व उस समय दिया गया था वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना के साथ प्रारंभ होता है। भारतीय जनसंघ ने जो यात्रा प्रारंभ की, याद करिए, जब हर दल अपनी स्वयं की सत्ता के लिए, स्वयं के वर्चस्व के लिए लड़ता है, भारतीय जनसंघ ने स्थापना के बाद देश के अंदर जो लड़ाई प्रारंभ की थी वह कांग्रेस में, कांग्रेस सरकार के कश्मीर के खिलाफ की साजिशों का पर्दाफाश करने के लिए हुआ था। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अभियान चला था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश के खिलाफ लड़े और उन्होंने अपना बलिदान दिया। याद करिए, आज भी भारतीय जनता पार्टी हो या उससे पहले भारतीय जनसंघ हमेशा एक नारा लगाता था
जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। 1953 से लेकर के लगातार 2019 तक, जब तक कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ का एक एक कार्यकर्ता किसी भी बड़े अभियान में, बड़े आंदोलन में एक नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है। एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, यह आह्वान करते हुए उन्होंने कश्मीर की परमिट पद्धति का विरोध करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक साजिश के शिकार हो गए। उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन भावी पीढ़ी के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की एक जज्बा भी पैदा किया। यानी भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व नाम है, यह उन महापुरुषों के बलिदानों पर आधारित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में, जिन्होंने एक शिक्षाविद के रूप में एक दिशा दी, मात्र 33 वर्ष की उम्र में कुलपति बन गए। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। उन्होंने दावा किया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने निशाना साधते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता अब उनकी हकीकत जान चुकी है और पंजाब में भी यही स्थिति होगी। वहीं 2027 के चुनाव को लेकर उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी पहले से अधिक सीटों के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। अयोध्या मामले में एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी है और गिरफ्तारी भी हो गई है। सपा देखिए, ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि 15 दिन लोग इंतजार करें, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। 15 दिन के अंदर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। एसआईटी की प्राइमा फेसी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई। उसके क्रम में कार्रवाई होते हुए एफआईआर दर्ज हुई। 8 लोग संभवतः कल जेल चले गए। धन की रिकवरी भी हुई है। तो कार्रवाई शुरू हुई है और बिल्कुल कार्रवाई अंत तक होगी और जो भी दोषी होंगे उनके को बख्शने का काम नहीं होगा। नहीं, अब जो चीज विवेचना में होती है, अलग कोई पार्ट नहीं, एक ही पार्ट है। जब विवेचना में जो भी दोषी होंगे, जो भी इन्वॉल्वमेंट जिनका होगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ट्रस्ट की चोरी हुई, जिसका आपका घर का कोई घटना हो जाए तो आप भी तो एफआईआर करोगे। लेकिन एसआईटी ने इंक्वायरी की कि घटना हुई, अब घटना हुई तो रिपोर्ट एफआईआर दर्ज तो वो ट्रस्ट वाले करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने महाराज जी को बयान में कहा कि आप हमारे साथ आते हो, हमारी लड़ाई लड़ो। देखो, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को 2-3 बार बेवकूफ बनाया, कलाई खुल गई, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली की जनता ने उठा के फेंकने काम कर दिया। पंजाब से अब देख ही रहे हालात क्या है इनके मुख्यमंत्री के, वो इनके दोनों के, वहाँ से भी सफाई होने वाली है। अब यूपी में अपने मित्र के यहाँ स्थान तलाश रहे हैं, उनके मित्र अखिलेश जी, तो अखिलेश जी को तो जरा पूछ लेते तो उत्तर प्रदेश में अपनी सरगर्मियाँ तेज करेंगे नहीं करें। एक तरफ दोस्ती चल रही है और एक तरफ वहाँ अपना उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रहे हैं। तो ये इनका इंटरनल इंडी गठबंधन वालों का मामला है, हमारी पार्टी को लेना देना नहीं है। हमारे मूल जो आधार है, हम मोर देन 50% वोटों के साथ प्रचंड बहुमत से 17 से ज़्यादा सीटें प्राप्त करके सत्ता में पुनः आ रहे हैं। चाहे केजरीवाल जी अलग लड़े, चाहे अखिलेश जी लड़े या सब इकट्ठे होकर लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, ये गुजराती मॉडल है, खूब खाओ। दिग्विजय सिंह तो कहना भी चाहिए उनसे, और क्या अपेक्षा करते हो, और उनसे क्या अपेक्षा करोगे।
हाई कोर्ट ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने पर टिप्पणी की। कोर्ट कचहरी का अपना काम चलता रहता है, सरकार अपना काम करती है, जो उचित होगा जवाब दिया जाएगा। अगर कुछ संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत गड़बड़ी करेंगे या जो हमें लगेगा कानून के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसके ऊपर भी एक कोर्ट है। अग्निकांड लखनऊ जो किसान पुराना कानून फेरबदल हो जाएगा कम से कम इस अपराध। लेकिन आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि घटना के दिन लखनऊ की जो अग्निकांड हुआ, ऑलरेडी मुख्यमंत्री अलीगढ़ में जनसभा कर रहे थे, तत्काल सारे कार्यक्रम नष्ट करके वापस पहुंचे, हॉस्पिटल गए, घायलों से मिले, उन्हें तत्काल राहत की घोषणा करी। पूरे प्रदेश में मानकों को लागू करने के लिए उसी दिन उच्च स्तरीय बैठक हुई, निर्देश दिए गए और देख रहे हो प्रदेश के हर जिले में इस तरह की घटनाओं की स्टेट में कहीं पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिए कठोर कार्रवाई लगातार हर जिले में हो रही है। ये है सबक लेते हुए प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने का सबसे बड़ा मापदंड, जिसके लिए पूरे प्रदेश आज एप्रिशिएट करना चाहिए मुख्यमंत्री को। बहुत बड़ी मात्रा में काफी जैसे जमीनों को जैसे उन्होंने जमीन पे दी गई उसमें पैसा अधिक दिया गया। ऐसी स्थिति में अब सरकार एसआईटी की कागज मांग रही है, उसमें भी जांच हो गई। एसआईटी ने खुद सभी लोगों से अनुरोध किया, आह्वान किया, खुले रूप से कहा कि यदि गड़बड़ी के कोई तथ्यात्मक प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, अभिलेख हैं, तो हमारे सामने प्रस्तुत करें, हम जांच का हिस्सा बनाएंगे। जांच में यदि वो प्रामाणिक तौर पर सिद्ध होंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। तो उसी के क्रम में संजय सिंह ने भी कुछ दस्तावेज दिए हैं, उनका संज्ञान लिया एसआईटी ने, उनको विवेचना में, जांच में सम्मिलित किया जाएगा। जांच में यदि वो प्रामाणिक तौर पर सही होंगे तो आगे कार्रवाई होगी। धन्यवाद, वेलकम। मैनपुरी में जीएसटी विभाग ने अवैध रूप से संचालित सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। सालों से ब्रांडेड नामों की आड़ में कथित तौर पर टैक्स चोरी और अवैध मैन्युफैक्चरिंग का खेल चल रहा था। फिलहाल विभाग दस्तावेजों और स्टॉक की जांच में जुटा हुआ है। आगरा में सनातन धर्म पर कथित टिप्पणी के विरोध में हिंदू महासभा ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता स्वामी प्रसाद मौर्य और सांकेतिक पुतला हाथ पैर बांधकर मानसिक आरोग्यशाला पहुंचे और प्रतीकात्मक रूप से भर्ती कराने की कोशिश की। देखिए ये ब्रज भूमि है हमारा आगरा, और इससे पहले भी स्वामी प्रसाद के मुंह पे इतना बढ़िया जूता पड़ा था, मुझे लगता नहीं भूला होगा। आज जिस प्रकार से उसके बाद में कुछ समय के बाद में हमारे भगवान पर आराध्यों पर जो टिप्पणी करी है, कोई मंदिर के नाम पे, कोई गुरुद्वारे के नाम पे, पहले तो तू ये बता मुझे कि तू है कौन? तेरे ही समाज के लोग, हमारे ही भाई, वैष्णो देवी, कैला देवी, बहुत भीड़ इनकी होती है, इनका सम्मान करते हैं, दिल से इनको प्रणाम करते हैं, मगर ये व्यक्ति हम मेरा समाज को तोड़ने की बात करता है, अपने फायदे की बात करता है। राजनीति में ही था, उससे पहले क्या था? चोर, डकैत, लुटेरा। आज नेता बन गया है, किस लिए? अपने समाज पे रह के। आज जो इसको जैसे ही इसको मालूम पड़ा था कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ, इसको हमने आगरा कैंट से पकड़ा था। आप देख रहे हो, परिस्थिति बांध के लेके आए, हम इसको ट्रेन से उतार के घसीटते हुए लेके आए यहाँ तक, और अभी हमने जमा कर दिया है इसको पाल खाने के अंदर, ये पर्चा है। मगर इसको बता रहे हैं अगर सही होकर निकला ना बाद में, अगर इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो इसको जवाब तो वो मिलेगा। इसकी साथ मेरा नाम मीरा राठौर, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिलाध्यक्ष। देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना किसी बात को भगवान के ऊपर कहीं ना कहीं टिप्पणियां करता रहता है, तो ये बहुत गलत है। ये पागल हो चुका है कि हमेशा पागल की तरह, कुत्तों की तरह भौंकता है। तो मैं इसको पागल खाने में भर्ती करवाने के लिए आए, और जो भी इसकी आंख फोड़ेगा और जीभ काटेगा उसको 5 लाख का इनाम देंगे। क्योंकि जो अगर तुतला हो जाएगा ना तो कभी बोल सकता और ना हमारे भगवान पे टिप्पणियां कर सकता। कहीं हनुमान जी को ले लेता, कहीं श्री राम को ले लेता, तो ये बहुत गलत है। तो इसको हमेशा के लिए इसकी जीभ काट दी जाएगी, तो आगे जो बोल नहीं सकता। मानपुर के स्टेशन रोड होटल गुरु कॉन्टिनेंटल पर बाल संरक्षण अधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि होटल के पास फायर विभाग की आपत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी नहीं है। बताया जा रहा है कि आवश्यक अनुमति और सुरक्षा मानकों के बिना होटल लंबे समय से संचालित हो रहा था। हाल के अग्निकांडों के बाद सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन
सख्त नजर आ रहा है। फिलहाल टीम होटल से जुड़े दस्तावेजों और नियमों के अनुपालन की जांच कर रही है। कार्रवाई के बाद होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। अब से एक होटल चला रहे हैं आप जी? क्या नाम है होटल का? गुरु कॉन्टिनेंटल। कितने समय से चला रहे हैं? अप्रोक्स 1 साल होने वाला है। अच्छा, इसमें किस चीज़ की अनुमति है आपके पास? क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं अभी फ़िलहाल? अभी तो हमारे पास कपल की एंट्री है, तो कपल ही एंट्री है और कोई एंट्री नहीं। अच्छा, आप कपल से कुछ कागजात लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। क्या लेते हैं? आधार कार्ड लेते हैं। रजिस्टर मेंटेन करते हैं? बिल्कुल। थोड़ा रजिस्टर दिखवा दे भाई। NOC है इसका? NOC किसका? फायर का? फायर का अभी ऑनलाइन कर रखा है मैंने, लेकिन बाकी नहीं, साल भर से आप यहाँ पर होटल चला रहे हैं, साल भर से NOC नहीं लिया आपने? अभी मतलब होटल के ऊपर के कुछ रूम है जो परमानेंट होते रहते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कुछ 2 अधिकारी लोग रहते हैं, बाकी 3 रूम बचते हैं वो। वेनेजुएला में आज भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान कार्य के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन अमस्ताद शुरू कर दिया है। आगरा स्थित 60 पैराफील्ड हॉस्पिटल की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम हिंडन एयरबेस से रवाना हो गई है। इस अभियान में अत्याधुनिक स्वदेशी भस्म क्यूब भी शामिल है, जो कुछ ही मिनटों में फील्ड हॉस्पिटल में बदल सकता है और लगभग 200 मरीजों को ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी सर्जरी और ICU जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। श्रीलंका और तुर्की के बाद अब भारतीय सेना वेनेजुएला में भी मानवीय सहायता का दायित्व निभा रही है। आगरा के वार्ड नंबर 36 से स्थित मुस्तफा क्वार्टर में PWD द्वारा बनाई गई सड़क उखड़ने के बाद विवाद खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि धरना प्रदर्शन और शिकायत के बाद विभाग ने गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन शुक्रवार रात ट्रैक्टर ट्रॉली से सिर्फ गिट्टी डालकर खानापूर्ति की जा रही थी। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद ने कर्मचारियों को काम करने से रोक दिया और PWD पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों ने सड़क का निर्माण तय मानकों के अनुसार कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर नई संगठनात्मक टीम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नवनियुक्त महामंत्री, उपाध्यक्ष और प्रदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई टीम का गठन किया गया है, जिसमें सभी वर्गों और जातियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। बीजेपी का कहना है कि संगठन को और मजबूत करने तथा हर समाज तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से ही यह टीम तैयार की गई है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे समाजवादी पार्टी की PDA रणनीति के जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि उसका लक्ष्य सभी वर्गों के साथ लेकर आगे बढ़ना है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीजेपी की नई टीम में जो लोगों को मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष बनाया गया है, हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए राजेश चौधरी जी हैं मौजूद। उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि 2027 की किस तरह से तैयारी रहेगी। 2027 का चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे। बूथ बूथ पर, गांव-गांव, गली-गली जा कर के अपने जो उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उनको समझाएंगे। डबल इंजन की सरकार ने क्या परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सबको समझाएंगे और 27 में फिर सरकार बनाएंगे। PDA को किस तरह से देखते हैं? PDA तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो तो अखिलेश यादव के परिवार है, उसको आप PDA को कहिए M22। और जो M22 का हाल बिहार के अंदर हुआ है वो यूपी में होने जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश चौधरी जी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि 2027 के लिए लगातार हमारी तैयारियां चल रही हैं। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ, तहलका इंडिया न्यूज़ के लिए। प्रदेश महामंत्री विजय राजभर हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे अभी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से नई टीम में इनका नाम आया है और क्या लगता है 2027 को चुनाव को लेके किस तरह से तैयार रहेगी, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव PDA को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहेंगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रदेश नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 के चुनाव आने वाले हैं, अखिलेश यादव लगातार अपने PDA को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उसका कुछ नहीं है, जो PDA जो चिल्ला रहे, PDA कुछ है नहीं। PDA का आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हमें राजभर के नाते बनाया है और उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी राजभर का बेटा, लंबे समय से वो लोग सरकारों में रहे लेकिन कभी भी राजभरों की चिंता नहीं किए, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े प्रदेश में और इतने बड़े संगठन में प्रदेश का दायित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसलिए उनका PDA का कोई मतलब नहीं। लेकिन राजभर में बात कीजिए तो सीमा राजभर तो समाजवादी पार्टी में चली गई।
हमारे यहाँ जो राजभर हैं सारे लोग एक नंबर वाले राजभर आप देख सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, विजय राजभर हैं, अनिल राजभर जी हैं। ऐसे लगातार लाखों की संख्या में राजभर तैयार हैं और वो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज है। जो महाराजा सुहेलदेव जी आज से हजारों साल पहले मुगल शासकों को मार करके और भारत की आज़ादी और अस्मिता को बचाने का काम किया था, उनकी वंशज यहाँ है। उनके नहीं जो मुगलों की पैरवी करते हैं। फिलहाल बात करी जाए, हमारे साथ मौजूद थे प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं और जिस तरह से लगातार 2027 चुनाव की रणनीति तैयार हुई तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल पीडीए कुछ नहीं, लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ तहलका इंडिया न्यूज़ के लिए। तो ये थी आज दिन भर की वो खबरें जो प्रदेश में तहलका मचाए रखी। और भी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। जय